हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 1 के बच्चों के लिए ईवीएस का एनुअल क्वेश्चन पेपर पार्ट 2 शेयर करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ पार्ट 1 शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। Here is the next question. Look at the pictures and write M that is man-made and N for natural. यहाँ पे बच्चों को कुछ पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। इसमें से बच्चों को पिक्चर को आइडेंटिफाई करना है। जो पिक्चर मैन-मेड है उसे के लिए M लिखना है और जो भी पिक्चर नेचुरल है, नेचुरल लिविंग बीन है, उसके लिए बच्चों को N लिखते हुए वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे देखिए यहाँ पे ये जो पहला पिक्चर है ये है एक क्लॉक। तो क्लॉक क्या मैन-मेड है या नेचुरल? सो क्लॉक इज अ मैन-मेड थिंग, सो M लिखेंगे। सेम वे एप्पल इज अ नेचुरल थिंग, तो एन लिखेंगे। उसी तरह से सन क्या है? सन इज ऑल्सो अ नेचुरल, सो यहाँ पे एन लिखना है। उसी तरह से आइसक्रीम मैनमेड है, इसीलिए यहाँ पे एम लिखना है। उसी तरह से नेक्स्ट क्या है? ये है बी हाइव इज नेचुरल, तो यहाँ पे एन लिखेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है मोबाइल फोन क्या है? मैनमेड थिंग है, तो एम लिखना है। एंड स्नेक इज अगेन अ नेचुरल लिविंग बीइंग, तो एन लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों को नेचुरल और मैनमेड लिविंग थिंग्स के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाता है। उससे रिलेटेड इस तरह की वर्कशीट दी जा सकती है। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ प्लांट एंड नेम देम। यहाँ पे बच्चों को कुछ प्लांट से रिलेटेड पिक्चर्स ड्रॉ करके दिए गए हैं। ये कौन से टाइप ऑफ प्लांट है इसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और उनका जो नाम है वो दिए गए जगह पे लिखना है। तो जब बच्चों को प्लांट्स के टॉपिक पढ़ाए जाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ाया जाता है, उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट है। जैसे यहाँ पे ये क्या है? ये एक स्पिनच का प्लांट है। तो स्पिनच प्लांट कौन से टाइप ऑफ प्लांट के अंडर आता है? स्पिनच इज अ हर्ब, तो हर्ब लिखेंगे यहाँ पे। उसी तरह से नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? ये है एक ट्री, तो ट्री इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ प्लांट, तो यहाँ लिखेंगे ट्री। नेक्स्ट इज अ ग्रेप वाइन किस टाइप का प्लांट है? इट इज अ क्लाइंबर, तो यहाँ लिखेंगे क्लाइंबर। सेम वे नेक्स्ट है ये पम्पकिन है, तो पम्पकिन किस टाइप का प्लांट है? क्रीपर, तो यहाँ लिखेंगे क्रीपर। सेम वे दिस इज अ रोज प्लांट, तो रोज प्लांट कौन से टाइप ऑफ प्लांट के अंडर आएगा? श्रब, तो यहाँ लिखेंगे श्रब। तो इस तरह से आप भी बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू बच्चों को आइडेंटिफाई करने के लिए इस तरह की वर्कशीट देके इजीली बच्चों को प्लांट टॉपिक से रिलेटेड प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरलाइन द करेक्ट वर्ड्स। यहाँ पे बच्चों को कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसके दो ऑप्शन है। बच्चों को स्टेटमेंट के लिए करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है और उस स्टेटमेंट के साथ जो वर्ड करेक्टली फिट होगा उस वर्ड को अंडरलाइन करना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है वो है आई यूज माई हैंड्स और आईज टू राइट। तो हम क्या यूज करते हैं लिखने के लिए? हैंड या आई, सो आई यूज माई हैंड्स टू राइट, तो हैंड्स को अंडरलाइन करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है इन आफ्टरनून वी हैव लंच और ब्रेकफास्ट। हम आफ्टरनून में क्या खाते हैं? लंच या ब्रेकफास्ट? आंसर इज लंच, तो इसे अंडरलाइन करेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट है डू नॉट प्ले विथ टॉयज और ब्लेड्स। हमें किससे खेलना नहीं चाहिए? टॉयज से या ब्लेड से, सो वी शुड नॉट प्ले विद द ब्लेड्स, तो ब्लेड्स को अंडरलाइन करना है। सेम वे नेक्स्ट है ऑल ऑफ अस नीड स्वीट और वाटर टू लिव। हम सभी को क्या चाहिए जीने के लिए? स्वीट या वाटर? आंसर होगा वाटर, तो इसे अंडरलाइन करेंगे। सेम वे नेक्स्ट है चना ग्राम इज अ सीड और लीफ ऑफ अ प्लांट। जो चना है वो क्या है? सीड है या लीफ ऑफ द प्लांट? सो इट इज अ सीड ऑफ अ प्लांट, सो सीड को अंडरलाइन करना है। सेम वे नेक्स्ट है टू लाइट अ फायर वी नीड एयर और लाइटर। आग जलाने के लिए हमें किसकी जरूरत है? एयर की या लाइटर की? सो वी नीड एयर, सो एयर को अंडरलाइन करना है। उसी तरह से नेक्स्ट है वी शुड यूज अ क्लीन क्लॉथ और टॉय टू वाइप आवर सेल्फ। हमें क्लीन क्या चाहिए? क्लॉथ या टॉय, जिससे कि हम अपने आप को साफ कर सकें, वाइप कर सकें, तो हमें चाहिए क्लीन क्लॉथ, तो क्लॉथ को अंडरलाइन करना है। तो इस तरह की वर्कशीट से भी आप बच्चों को इजीली घर पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर ईच। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्ड्स या स्टेटमेंट दिए गए हैं, उससे जुड़े हुए बच्चों को 2 एग्जाम्पल्स लिखना है और वर्कशीट को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे जो पहला है वो है वाटर ट्रांसपोर्ट, तो बच्चों को वाटर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट कौन से हो सकते हैं? शिप इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट, सेम वे फेरी इज ऑल्सो अ वाटर ट्रांसपोर्ट। उसी तरह से नेक्स्ट है वी गेट मिल्क फ्रॉम। बच्चों को हमें मिल्क किन के थ्रू मिल सकता है? बच्चों को उससे रिलेटेड 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे वी गेट मिल्क फ्रॉम काउ, गोट।
सेम वे नेक्स्ट है फूड वी गेट फ्रॉम प्लांट। बच्चों को ऐसे दो फूड के नाम लिखने हैं जो हमें प्लांट्स के थ्रू मिलते हैं, जैसे ग्रेन्स, पल्सेस। सेम वे नेक्स्ट है रिलीजियस फेस्टिवल। बच्चों को रिलीजियस फेस्टिवल से रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स लिखने हैं, जैसे होली, दिवाली। ये दोनों रिलीजियस फेस्टिवल हैं। उसी तरह से नेक्स्ट है यूजेस ऑफ वाटर। बच्चों को दो यूजेस ऑफ वाटर के नेम लिखने हैं, जैसे ड्रिंकिंग, बाथिंग। उसी तरह से नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एयर बच्चों को लिखना है, यानी कि फीचर्स लिखने हैं बच्चों को एयर के। जैसे क्या लिख सकते हैं, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एंड सेम वे एयर हैज वेट, एयर में वेट भी होता है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हो गए एयर से रिलेटेड, तो इस तरह से बच्चों को लिखना है। सेम वे नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो पार्ट ऑफ प्लांट के दो एग्जांपल लिखने हैं बच्चों को, जैसे क्या लिख सकते हैं, स्टेम, स्टेम इज अ पार्ट ऑफ प्लांट। एंड सेम वे रूट्स। तो इस तरह से बच्चों को आप भी टॉपिक से रिलेटेड, कोई भी टॉपिक से रिलेटेड दो दो एग्जाम्पल, इस तरह से बच्चों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें बच्चों को दो एग्जाम्पल्स लिखते हुए इस तरह की वर्कशीट्स को कंप्लीट करना होता है। आप इस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। Here is the next question, answer these questions। यहाँ पे बच्चों को कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसके बच्चों को आंसर करने हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है नेम 3 सोर्सेस ऑफ वाटर। बच्चों को 3 सोर्सेस ऑफ वाटर लिखना है। जैसे क्या हो सकता है, सोर्सेस ऑफ वाटर में आएगा पॉन्ड, रिवर, लेक। ये 2-3 सोर्सेस ऑफ वाटर हो गए। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर इन विंटर सीजन। हम किस तरह का क्लॉथ पहनते हैं विंटर सीजन में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर सीजन। इस तरह से बच्चों को लिखना है। सेम वे नेक्स्ट है व्हाट गिव्स अस हीट एंड लाइट। हमें कौन हीट और लाइट देता है। सो आंसर क्या हो जाएगा, सन। तो यहाँ सन लिखेंगे। सेम वे नेक्स्ट है वेयर डू यू सी द सन, मून एंड स्टार्स। हम सन, मून और स्टार्स को कहाँ देखते हैं। सो इन द स्काई, यहाँ लिखेंगे इन द स्काई। उसी तरह से नेक्स्ट है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द थिंग विच कैन मूव विद द हेल्प ऑफ एयर। बच्चों को कोई एक एग्जाम्पल देना है जो एयर की मदद से मूव करता हो। सो आंसर क्या हो सकता है, विंडमिल। विंडमिल एयर की मदद से मूव करता है। उसी तरह से नेक्स्ट है व्हेन डू वी सेलिब्रेट गांधी जयंती। हम गांधी जयंती कब सेलिब्रेट करते हैं। सो वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर। तो इस तरह से बच्चों को इसे कंप्लीट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आंसर बच्चों को दिए जाते हैं, हर एक टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं बच्चों को। आप इस तरह से बच्चों को क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड वर्कशीट देते हुए बच्चों को प्रैक्टिस जरूर कराएं। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्लेस ऑफ वर्शिप एंड नेम देम। यहाँ पे बच्चों को कुछ वर्शिप से रिलेटेड प्लेस ड्रॉ करके दिए गए हैं, इन्हें बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और इसे क्या कहते हैं, उनका जो नाम है वो दिए गए जगह पे लिखना है। तो जब बच्चों को फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट समझाया जाता है तो उससे रिलेटेड बच्चों को अलग अलग जगह पे जहाँ पे लोग प्रे करते हैं उनके जो नाम है वो बच्चों को समझाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। उसी से रिलेटेड ये वर्कशीट है। जैसे यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये कौन सा प्लेस है ऑफ वर्शिप, तो इसे हम कहते हैं चर्च। तो यहाँ लिखेंगे चर्च। सेम वे नेक्स्ट है ये कौन सा प्लेस ऑफ वर्शिप है, इसे हम कहते हैं मॉस्क। तो यहाँ लिखेंगे मॉस्क्यू। सेम वे ये कौन सा प्लेस ऑफ वर्शिप है, इसे हम कहते हैं टेम्पल। तो यहाँ लिखेंगे टेम्पल। तो इस तरह से बच्चों को आप भी प्रैक्टिस करा सकते हैं, पिक्चर्स के थ्रू आप बच्चों को प्लेस ऑफ वर्शिप की प्रैक्टिस करवा सकते हैं। That's all for today's videos friends। आई होप कि आपके बच्चों के लिए ये EVS का एनुअल क्वेश्चन पेपर काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, बच्चों के लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।